अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए वाज़ह किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज मैंने 1 से लेकर 15 तक कुछ अल्फाज लिखे हैं, उनके मानी आपको बताऊंगा और साथ में उसके जुमले बनाएंगे। तो नंबर 1 पे कड़ंग कड़ंग। कड़ंग कड़ंग का मतलब होता है कभी कभी। साया कड़ंग कड़ंग पुरगी कैल। कैल कहते हैं कोलालमपुर को, शॉर्टकट में कैल ये लोग बोलते हैं। सैया कटंग कटंगपुर की कैल। मैं कभी कभार कभी कभी कोलालमपुर जाता हूँ या कैल जाता हूँ। आगे है मिस्ती। मिस्ती का मतलब होता है ज़रूरी। ज़रूरी जो होता है उसे, उसका मतलब मिस्ती। मिस्ती को ज़रूरी कहते हैं। कलो साया पुर की कैल मिस्ती साया मक्कन नासी। अगर मैं कोलालमपुर जाऊँ, कैल जाऊँ, तो मैं नासी चावल ज़रूर खाता हूँ। कलो का मतलब अगर होता है। साया मैं को कहते हैं पिरगी जाने को, कैल कोलालमपुर है, मिस्ती ज़रूरी है, साया में, मक्खन खाने को कहते हैं, नासी उबले हुए चावल जो होते हैं ये लोग बनाते हैं। तो कलो साया पुर की कैल मिस्ती साया मक्खन नासी। जब मैं कैल जाता हूँ, अगर मैं कैल जाऊँ तो मैं लाजमी ज़रूर नासी खाता हूँ। आगे है नंबर 3 तेंतु। तेंतु का मतलब होता है मतलब कि आसान अल्फाज में इसका मतलब यूँ कुछ होगा। तो तेंतु का मतलब होता है ज़रूर। तेंतु का मतलब होता है ज़रूर। साया आकन तेंतु तोलूँगावा। मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। साया मैं आकन गागी के लिए, और तेंतु ज़रूर तोलूँ हेल्प मदद करना, आवा तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। आगे पिकिर। पिकिर का मतलब होता है ख्याल, ख्याल करना। पिकिर सोचना, जिसे हम कहते हैं सोचो, सोचना। इसका मलई ज़ुबान में ये पिकिर कहते हैं। आवा तंगा पिकिर आपा। आप क्या सोच रहे हैं। आवा तुम को कहते हैं, तंगा सेंटर को कहते हैं, लेकिन जब पिकिर इसके साथ लग जाएगा तो इसका मतलब बन जाएगा कि अभी क्या सोच रहे हो। आपा का मतलब होता है क्या। आवा तंगा पिकिर आपा, तुम क्या सोच रहे हो। आगे है झुम्पा लगी नंबर 5 पे। झुम्पा मिलने को कहते हैं, लगी दोबारा को कहते हैं। झुम्पा लगी दोबारा मिलेंगे। ऐसो कीता आकन झुम्पा लगी, कल हम दोबारा मिलेंगे। ऐसो कहते हैं कल को, कीता हम आकन गागीगे, और झुम्पा मिलने को कहते हैं लगी दोबारा। ऐसो कीता आकन झुम्पा लगी, कल हम दोबारा मिलेंगे। आगे है लंबत। लंबत का मतलब होता है देर, मतलब देर से घर आना, देर से सोना। जो देर होता है, लेट होता है, उसे लंबत कहते हैं। जंगन लंबा मासू किरजा सलालू। जंगन ना करो, लंबत देर, मासू अंदर आना, किरजा काम को कहते हैं, और सलालू हमेशा को कहते हैं। हमेशा काम पे लेट मत आओ, देर से मत आओ। जंगन लंबा मासू किरजा सलालू, काम पे हमेशा देर से मत आओ। आगे नंबर 7 पे है लाजू। लाजू कहते हैं तेज़। मलेशिया की जो पोस्ट है ना, जिस तरह पाकिस्तान की पोस्ट ऑफिस है, वो पाकिस्तान पोस्ट होते कहते हैं। मलेशिया का जो पोस्ट है उसे पोस्ट लाजू कहते हैं। वो गाड़ियों के ऊपर भी अक्सर लिखा होता है। लाजू का मतलब होता है तेज़, तेज़ रफ्तार, तेज़। तो क्रेता आपी जैलान सांगल लाजू। क्रेता कहते हैं गाड़ी को, और आपी इसके साथ लगे तो ये रेलगाड़ी बन जाती है, ट्रेन जैसे कहते हैं। क्रेता आपी जलन चलने को कहते हैं, संगा बहुत ज़्यादा, और लाजू तेज़ को कहते हैं। क्रेता आपी जलन संगा लाजू, रेलगाड़ी बहुत तेज़ चलती है। आगे है चिप्पत। चिप्पत का मतलब होता है जल्दी। चिप्पत चिप्पत जल्दी जल्दी। जंगन नए तांगा चिप्पत चिप्पत। सीढ़ियों के ऊपर तेज़ तेज़ जल्दी से मत चढ़ो। सीढ़ियों के ऊपर तेज़ तेज़ जल्दी से मत चढ़ो। आओ जंगन ना नए ऊपर चढ़ने को कहते हैं। तांगा कहते हैं जो घर की सीढ़ी होती है उन्हें भी कहते हैं, और जो सीढ़ी होती है आम नॉर्मल बांस वाली लकड़ी वाली, उसको भी तांगा ही ये लोग कहते हैं। चिपत चिपत जल्दी जल्दी। आगे है नंबर 9 फ़हाम। फ़हाम का मतलब होता है समझ जाना। आवा सूडा फ़हाम का साया चेकअप आपा, तुम्हें समझ आ गई है मैंने क्या कहा है। आवा तुम सूडा हो गया, फ़हाम समझना, का साया में, चेकअप बात करना, आपा क्या,
तो मैं समझ आ गई है मैंने क्या कहा। आवा सूडा फाम कसा है चेकाप। नंबर 10 पे है तड़ी। तड़ी का मतलब होता है अभी अभी, अभी जो होता है। तड़ी साया सूडा मंडी, अभी अभी मैंने शावर लिया है या मैं नहा चुका हूँ, अभी अभी मैं नहाया हूँ। मंडी नहाने को कहते हैं, सूडा हो गया, साया मैं और तड़ी अभी। आगे है ओलांग। ओलांग का मतलब होता है रिपीट करना, दोहराना, दोबारा कहना। आवा बोले चेकअप ओलांग, क्या आप दोबारा कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई बात करते हैं, दूसरे बंदे को समझ नहीं आई तो बोलता है, आगे से बोलता है कि क्या। हम लोग तो क्या ही कहते हैं, तो अगला समझ जाता है कि ये ओलांग ही है। तो मतलब कि अगर दोबारा आपने किसी से बात करनी, समझ नहीं आई, तो उसे कह सकते हैं कि इस तरह के आवा बोले चेकअप ओलांग, आप दोबारा बात कर सकते हैं। सायत अफ़हाम, मुझे समझ नहीं आई। नंबर 12 है हिलंग। हिलंग का मतलब होता है गुम जाना, गुम होना। क्रेता साया सूडा हिलंग, मेरी कार गुम हो गई है। क्रेता कार को कहते हैं, साया में, सूडा हो गया, और हिलंग घूमने को कहते हैं। मेरी कार गुम हो गई है, क्रेता साया सूडा हिलंग। नंबर 13 पर ही रिंदू। रिंदू का मतलब होता है किसी को याद करना, मिस करना। तो साया रिंदू आवा, मैं आपको मिस करता हूँ, मैं आपको याद करता हूँ। साया मैं रिंदू, याद करना, मिस करना, आवा तुम। या साया रिंदू समा आवा, मैं आपको मिस करता हूँ। नंबर 14 पे है मिम्पी। मिम्पी ख्वाब को कहते हैं, जो हम रात को सोते हैं और ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब को मलय ज़ुबान में मिम्पी कहते हैं। समाल नाम साया सूडा मिम्पी आवा, कल रात को मैंने आपको ख्वाब में देखा, या कल रात आप मेरे ख्वाब में आए। समलम कल, और मलम साथ लगाएंगे तो कल रात हो जाएगा। साया मैं होता है, सूडा हो गया, और मिम्पी ख्वाब को कहते हैं आवा, कल रात मैंने आपको ख्वाब में देखा। नंबर 15 पे है पिच्चा। पिच्चा तोड़ने को कहते हैं, मतलब दरवाज़ा है, उसको आप किसी डंडे से, को हथौड़ी से, मुक्के से, कोई सी किसी तरीके से भी, कि लकड़ी का दरवाज़ा है, लोहे की चीज़ है, कोई चीज़ भी उसे तोड़ते हैं, शीशा है वो टूटता है तो उस तोड़ने को पिच्चा कहते हैं। जंगन पिच्चा पिंतु, दरवाज़ा मत तोड़ो, जंगन ना करो, पिच्चा तोड़ो, पिंतु दरवाजे को कहते हैं। जंगन पिच्चा पिंतु, दरवाज़ा मत तोड़ो। या जंगन पिच्चा चावन, चवन कहते हैं गिलास को, चाहे गिलास शीशे का है, चाहे लोहे का है, स्टील का है, और चाहे प्लास्टिक का है। जंगन पिच्चा चवन, गिलास मत तोड़ो। तो दोस्तों ये थी छोटी वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।